श्री हरिदास नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजुवार सुप्रेम अवतारी परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। श्री हरिदास आज श्री बिहारिंद्र देव जी महाराज के जन्म को प्रसंग सुनाने की चेष्टा करी जा रही है। श्री बिहारिंद्र दास जी महाराज को जन्म कहाँ और कैसे हुआ। दास बिहारिन नाम विठल जू के शिशु भये। इनको जो शुभ नाम है बिहारिंद्र दास जी, तो ये श्री बिहारिंद्र दास जी नाम है और आप श्री विठल बलदेव जी महाराज के शिष्य हैं। एक नाम इनको गुरुदेव जी भी है। तो ये कह रहे हैं सहचरी स्वर्ण जी महाराज कि दास बिहारिन नाम विठल जू के शिशु भये। सरस कथा अभिराम कहियत है संक्षेप सोम। ये बड़ी ही मीठी कथा है, मैं आपको संक्षेप से वर्णन कर रहा हूँ। आप सब आपको मन लगा के सुनो कि बाहनी प्रबल संग सुभट प्रतापी आप। सबसे पहले आप श्री इनके जो पिताजी हैं उनको जीवन चरित्र वर्णन कर रहे हैं। इनके जो पिताजी है उनको नाम है मित्रसेन, और ये जो मित्रसेन है ये अकबर के सेनापति है। बिहारिंद्र दास जी के पिताजी को शुभ नाम हो मित्रसेन। ये जो मित्रसेन है ये अकबर के सेनापति है और इनके संग में सेना रेहू करती। सेना भी बहुत सेना इनको संग रेहू करती, सेनापति हवे की वजह से। बाहनी प्रबल संग सुभट प्रतापी आप, और आप सुभट माने रण में सूरवीर भी है। दान किरबान के सुजान गुण गाए जो। किरबान कहे तलवार ते, तलवार चलावे में आप ज्यादा ही निपुण है। कौन? श्री बिहारिंद्र दास जी के पिताजी मित्रसेन। दान किरबान के सुजान गुण गाए जो। किरबान के आप सुजान है, अर्थात तलवार चलानो इनते बढ़िया वास समय में इनकी सेना में कोई नहीं जानतो। भूपति अनंत जाकी शासन चढ़ा में शीस, और अकबर भी इनकी आज्ञा को मानो करते। जो ये कह देते वाई को पालन अकबर करो करते। संपत्ति अपार के भंडार मन भाई जो, और इनके घर में अपार संपत्ति है, मानव संपत्ति के भंडार भरे भरे हैं। अकबर शाह को दीमान आन सम नहीं। इनके समान लेखक श्री सहचरी स्वर्ण जी यह बात कह रहे हैं कि इनके समान कोई बात समय पे दीवान नहीं हो अकबर शाह के पास में। सकल सलाह माही जग जस छाए जो, और जहाँ कहाँ भी कहीं युद्ध होए करतो तो बा युद्ध में अकबर इनकी सलाह के बगैर कोई चढ़ाई नहीं किया करते थे। मित्रसेन नाम अभिराम सुख नाना भांति, और ऐसे जो तलवार चलावे में अति निपुण है श्री बिहारिंद्र दास जी महाराज के पिताजी है, उनको शुभ नाम मित्रसेन हो। मित्रसेन नाम अभिराम सुख नाना भांति, बिना एक पुत्र के निकाम दुखदाई जो। ऐसे मित्रसेन के संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था, तो इनके पुत्र न होने की वजह से ये अत्यंत दुखी रहा करते थे। गणेश ईश भैरवी अनेक देवता जजे। इन्होंने जैसे जैसे लोगों ने गणेश जी की पूजा बताई वैसे वैसे इन्होंने गणेश जी की पूजा करी।
ईश माने ईश्वर, नाना प्रकार के ईश्वरों की इन्होंने आराधना की। भैरवी की, भैरवी का मतलब भैरव की इन्होंने आराधना की। किसी ने कहा तुम भैरव को पूजो, किसी ने कहा तुम गणेश को पूजो, किसी ने कहा तुम भगवान को पूजो, किसी ने कहा तुम शंकर को पूजो। जैसे जैसे लोग बताते चले गए, मित्रसेन ने वैसे ही वैसे इनकी पूजा की। गणेश ईश भैरवी अनेक देवता जजे, कराए व्रत पाठ हु सनेम बंद ना करी। नाना प्रकार से ब्राह्मणों को बुला बुला करके इन्होंने पाठ करवाया और व्रत रखे। कराए व्रत पाठ हु सनेम बंद ना करी। नियम पूर्वक डेली इन्होंने पूजा अर्चना की। मंगाए गंग पाथ को, और गंगोत्री से जल ला करके अपने माथे पर इन्होंने बैजनाथ धाम जी पर भी चढ़ाया। बैजनाथ धाम पर मंगाए गंग पाथ को, पठाए बैजनाथ को, सुनी पवित्र गाथ को, सुभैक प्रीत सौ धरी। किसी ने कहा कि आप बैजनाथ धाम पर गंगोत्री से लाया हुआ जल चढ़ाओ तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो इन्होंने ऐसा भी कर डाला। और महाराज सुनी पवित्र गाथ को, इनकी गाथ माने इनकी जो पवित्र कथा सुनी कि बहुत लोगों को पुत्र प्राप्त हो गए हैं, आपको भी पुत्र प्राप्त हो जाएगा। सुभैट प्रीत सो धरी, और यथाशक्ति, पैसे की तो घर में कोई कमी थी नहीं, यथाशक्ति इन्होंने बैजनाथ धाम पर भेंट चढ़ाई। प्रसिद्ध सिद्ध सेवरा फकीर औलिया भजे, नाना प्रकार के फकीर माने महात्माओं से औलिया, जो मुसलमानों में औलिया और फकीर माने जाते हैं। और हमारे यहाँ पर ये जो हमारे यहाँ पर जिनको फकीर कहते हैं, मुसलमानों में उनको औलिया कहते हैं। वहाँ के जो मुसलमानों के भी और उनके भी सबके दरवाजे मानो इन्होंने छान डाले। सेवरा उनको कहते हैं जो से लेते हैं, मुर्दों को से लेते हैं, जो शमशान पर जो रहते हैं उनको सेवरा बोलते हैं। तो प्रसिद्ध सिद्ध सेवरा फकीर औलिया भजे, व्रतादि कष्ट सौ भई महासुदेह दूबरी। उन्होंने सबने नाना प्रकार के इनको उपवास बताए, व्रत बताए। उन उपवासों से, व्रतों से, और मित्रसेन की पत्नी की और मित्रसेन की जो देह थी, जो शरीर था, वो अत्यंत दुर्बल हो गया। व्रतादि कष्ट सौ भई महासुदेह दूबरी, भयो न पुत्र तास के निराश चित्त भय गयो। इतना सब करने के बावजूद भी इनके पुत्र नहीं हुआ तो इनका जो चित्त था वो निराश हो गया, उदास हो गया। दया उपाय त्याग के उदास जी घड़ी घड़ी। अब इन्होंने सारे उपायों को त्याग दिया कि इतने उपाय करने पर भी मेरी कोई संतान नहीं हुई, तो अब उपाय करने की इच्छा भी नहीं है। और दिनों दिन जो है ये घड़ी घड़ी उदास रहने लगे। इनकी जो पत्नी थी मित्रसेन की, बिहारी दास जी की जो माता जी थी, बधू पति व्रता जभी महान सोच में रची। तो वो बड़ी ही पतिव्रता थी। उनके हृदय में दिनों दिन सोच बढ़ता चला गया। सची अनेक संपत्ति विलोक नाह सो कही। घर में जो अपार संपत्ति थी उसे देख देख करके दुखी रहा करती थी। एक दिन बिहारी दास जी की माता जी ने संपत्ति को विलोक माने देख करके अपने पति से कहा, मित्रसेन से, कि ये उपाय दाय हूँ भयो न पूत एक हूँ। इतने आपने दाव और उपाय किए फिर भी एक पुत्र भी नहीं हुआ। औत मानुषा कहे, औत माने निपुता। अरे बोले भाई इसके तो कोई पुत्र नहीं है, इसका मुख देखने का धर्म नहीं है। औत मानुषा, मानुषा माने मनुष्य जो है, लोग हमसे औत कहेंगे, बिगर पुत्र वाला कहेंगे। औत मानुषा कहे अभूत दुख भा कहीं। ये जो दुख है इसको मैं कहाँ तक कहूँ हे नाथ, आपसे अपने दुख को मैं कहाँ तक कहूँ। अतौल साहिबी समय
इतनी संपत्ति है, अतौली माने जो तोली नहीं जा सकती है, जो आंकी नहीं जा सकती है। अतौली साहिबी सब सुयाही कौन भोगी है, बिगर पुत्र के इस संपत्ति को कौन भोगेगा नाथ। अपार चिंत चित्त में निहार देह मोह दही। और आप जो है मेरी देह की तरफ देखो, मैं रात दिन चिंता में डूबी रहती हूँ। ऐसी बिहारी दास जी की माँ ने अपने पति से बात कही। सही न जाए ताप सो, बोले अब ये दुख मुझसे झेला नहीं जा रहा है, सहन नहीं कर पा रही हूँ। लोग मुझसे ये कहते हैं कि अभी तक तुम्हारे पुत्र नहीं हुआ। सही न जाए ताप सो, अफीम खाए लेऊं मैं। बोले यदि ऐसी कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई और मेरे पुत्र नहीं हुआ तो अब मेरी इच्छा ये है कि मैं अफीम खा करके और प्राण त्याग देना चाहती हूँ। सही न जाए ताप सो, अफीम खाए लेहूं मैं। गिरो तड़ाग बाबरी मरो, विचार है यही। या तो किसी कुआ बाबरी में कूद करके अपने प्राण त्याग दूं, ऐसा मेरा विचार मैंने अपने मन में कर लिया है। नाथ आपका क्या विचार है? पिए को तो बोधन कियो। इनके जो पति थे मित्रसेन श्री बिहारी दास जी महाराज के जो पिताजी थे, वो इनकी माताजी श्री बिहारी दास जी की माताजी को नाना प्रकार से बोध करा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो देखो इतनी जल्दी घबराओ मत, किसी को भी इतनी जल्दी घबराना नहीं चाहिए। भगवान पर भरोसा करो, कभी न कभी भगवान हमारी सुनेंगे। पिय को तो बोधन कियो, पिय को सुनो स्वभाव। जिय को दुख न जना वही, दिन दिन सुखत जाए। पत्नी को तो ये समझा लेते थे बार बार, पर इधर तो इनको भी बेटे का दुख है और इधर पत्नी की बात सुनकर के भी दुख होता था। ये भी दिनों दिन सूखते जा रहे थे। जिय को दुख न जना वही, दिन दिन सुखत जाए। बूझीता सो मित्र ने। ये जो मित्रसेन थे, इनके एक मित्र थे, उनका नाम था चतुर्भुज जी। एक दिन इनके जो मित्र थे चतुर्भुज, उन्होंने अपने मित्रसेन से पूछा। ये उनके मित्र भी थे, उनका नाम भी मित्रसेन था। अपने मित्र से पूछा, बूझीता सो मित्र ने, मित्रसेन कही बात। सकल साहिबी सुख सदन, तू क्यों सुखत जात। तेरे घर में, तेरे सदन में संपत्ति की कोई कमी नहीं है, फिर भी तू क्यों सूखा जाता है। पुत्र भय बिन सोच मन, सुनहु चतुर्भुज मीत। अरे भैया चतुर्भुज, ये मित्रसेन जी कह रहे हैं चतुर्भुज से, अरे भैया चतुर्भुज, पुत्र के न रहने पर मेरे मन में अनेक सोच मन में आ रहे हैं। पुत्र भय बिन सोच मन, सुनहु चतुर्भुज मीत। अरे भैया चतुर्भुज, पुत्र के न होने से मेरे मन में नाना प्रकार के सोच आ रहे हैं। सुख को दुखदायक भयो। ये जो संपत्ति है, ये सुख की जगह, सुखदायक की जगह दुखदायक हो गई है। सुख को दुखदायक भयो, जो साली को ईत। साली को ईत कहते हैं, जैसे धान के खेत में कीड़ा लग जाता है, ऐसे मेरे शरीर में कीड़ा लग गया है। सुख को दुख दायक भयो, जो साली को ईत। मित्रसेन के वचन सुनी। मित्रसेन के वचनों को सुन करके चतुर्भुज पूर्व सुमिर प्रसंग, पूर्व समय का प्रसंग उनको याद आ गया। सुमिर माने याद आ गया। निज गाथा तब ही कही, चतुर्भुज रंग। चतुर्भुज जी ने अपनी निजी गाथा मित्रसेन को सुनाई। क्या गाथा सुनाई?
पूजे देवी देवता जंत्र मंत्र बहु भाय। अरे बोले भैया मैंने भी बड़े देवी और देवताओं का पूजन किया, बड़े बड़े तांत्रिकों के पास गया, जंत्र और मंत्र पूरे उपाय कर लिए, अग्निहोत्र बहु विधि करे, मैंने नाना प्रकार से हवन भी कराया ब्राह्मणों से, और टरे सिद्ध ढिंग जाए, और वहां जाकर के भी मेरा कोई काम नहीं बना। मेरी तो इन लोगों में से मानो श्रद्धा ही खत्म हो गई है। करम धर्म निज नेम व्रति पुनि पुनि तीर्थ नहाय। मैंने खूब नाना प्रकार से कर्म और धर्म में अपनी आस्था रखी और खूब महाराज तीर्थ जो है गया करने के लिए। भूत प्रेत बैताल जग पर्यो सवन के पाए। भूत के उपासकों के भी मैंने पैरों में अपना माथा रखा और महाराज कोई सफलता नहीं मिली। सब सो कही मनाई के मेरे सुत की आस। सबसे मैंने एक ही प्रार्थना करी कि भैया मुझे पुत्र चाहिए, मैं पुत्र की इच्छा को लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। काहू ना पूरन करी याते भयो उदास। काहू ने ये मेरी इच्छा पूर्ण ना करी भैया, मैं यही मारा बड़ा उदास भयो हूँ। ये सब कथा मित्रसेन को चतुर्भुज सुना रहे हैं। उनके भी पुत्र नहीं था और मित्रसेन के भी पुत्र नहीं था, तो मित्रसेन के दुख से दुखी होकर के चतुर्भुज अपने अनुभव को सुना रहे हैं कि सुनहु मित्र एक बार गयो वृंदावन बन को। अरे बोले भैया मित्रसेन एक बार मैं अपने दुख से दुखी होकर के बिगर बेटे के, और बहुत मैं भी दुखी था, तो मैं एक बार वृंदावन तो गया, पर बन को नाम निज बन को। सुनहु मित्र एक बार गयो वृंदावन बन को। श्री स्वामी हरिदास निरख बाड़ो सुख मन को। कहाँ पहुँचो? बोलो वृंदावन में तो पहुँचो, पर वृंदावन के मध्य में श्री निधवन राज, वहाँ स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन करके मेरे चित्त को जो सुख भयो, जो शांति भई, जो आनंद भयो भैया, वाको मैं तो कहा वर्णन करके सुनाऊ। बाड़ो सुख मन को कृपा दृष्टि लखी मोहि कही मोसो असबानी। स्वामी जी महाराज ने अपनी कृपा भरी दृष्टि से मुंह को देखो और देख के अपने आप ही स्वतः बोले स्वामी जी, कृपा दृष्टि लखी मोही कही मोसो असबानी। ऐसे कही स्वामी जी ने। तुम उदास उर्वास भली विधि सो हम जानी। तुम चतुर्भुज किस कारण से उदास हो, हमने भली प्रकार तुम्हारी उदासी का कारण समझ लिया है, जान लिया है। अति ही उदार करुणा निधि। स्वामी जी महाराज तो अत्यंत उदार है और करुणा के निधि माने करुणा के सागर हैं स्वामी हरिदास जी। ताही छिन वरदान दिए। वही समय स्वामी हरिदास जी महाराज ने मुझ को वरदान दियो। मित्रसेन बोले अच्छा? बोले हाँ वरदान दियो भैया। तेरे सुपुत्र भी होंगे। बोले 2 पुत्र हमने तोको दिए। तेरे सुपुत्र भी माने 2, तेरे सुपुत्र भी होंगे। सुंदर शील विशाल धिय। बड़े ही धैर्यवान होंगे, बड़े ही सुंदर होंगे और विशाल बुद्धि के होंगे। 2 पुत्र होंगे तेरे, ऐसा मुझको आशीर्वाद दियो। देखो मित्र होता है ऐसा हो चतुर्भुज जैसो। स्वामी जी ने 2 पुत्रों का आशीर्वाद दिया है चतुर्भुज के लिए, पर देखो कितने समझदार हैं, दूसरे का भी भला सोचते हैं। चतुर्भुज जी क्या कह रहे हैं? कछुक बरस तब ढिंग रहे पुनिया में मम पास। स्वामी जी बोले कि ये 2 पुत्र जो हम तुम्हें दे रहे हैं वरदान रूप में, कुछ दिन तो ये तुम्हारे पास रहेंगे, कुछ बरस, और फिर ये दोनों पुत्र मेरे ही पास आ जाएंगे। कछुक बरस तब ढिंग रहे पुनिया में मम पास। कुंज बिहारी लाल के बिलसें बिमल बिलास।
जो श्री कुंज बिहारी जी हैं, जो श्री बांके बिहारी जी हैं, उनके विमल विलास अर्थात जो विशुद्ध विहार है उसका ये अवलोकन करेंगे तुम्हारे दोनों पुत्र। ऐसा स्वामी जी ने उनको आशीर्वाद दिया। अब चतुर्भुज क्या कह रहे हैं कि मधुर मनोहर बैन सुनत हुलसी मति मोरी। स्वामी हरदास जी महाराज के ऐसे मधुर और मन को हरण करने वाले मनोहर शब्दों को सुनकर के मेरी जो मति है वो हुलस गई, प्रसन्न हो गई। हुलसी मति मोरी हाथ जोड़ता समय करी मैं विनय बहोरी। मैंने स्वामी हरदास जी महाराज के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। कृपा सिंधु तुम तनय दिए मुको सब लायक। कृपा सिंधु माने हे कृपा के समुद्र स्वामी जी, तनय माने पुत्र, तुमने जो मुझे पुत्र दिए हैं वो सब प्रकार से लायक दिए हैं, क्योंकि विशाल बुद्धि वाले होंगे, ये सब होंगे। मेरा बड़ा सौभाग्य है महाराज, ऐसे पुत्र यदि मिले। लड़के आप पहले पुत्र होते थे, पु नाम नरक का, प्राण नाम छुटकारा दिलाने वाला। जो नरक से छुटकारा दिलाए माता पिताओं को उसका नाम है पुत्र। आज होते हैं लड़के, लड़के लड़के आते हैं। लड़के कितने? 4 बोले 2 जेल में 2 फरार। आज पुत्र नहीं है, आज लड़के हैं। तो ये कह रहे हैं, श्री चतुर्भुज जी कह रहे हैं, कृपा सिंधु तुम तनय दिए मोको सब लायक। तनय माने पुत्र, बेटा। हे स्वामी हरदास जी, हे कृपा के समुद्र, आपने जो मुझे पुत्र दिए हैं वो सब प्रकार से लायक दिए हैं। लायक तो एक ही अच्छा, नालायक तो कितने भी हों, कोई फायदा नहीं है। पुत्र भगवत रसिक जी अपनी वाणी में कहते हैं कि पुत्र कपिल सौ मिले। अपनी वाणी में पूरा उल्लेख कर रहे हैं ये कि तातिर सब सौ मिले मातु मंदालस मानो। यदि आप किसी के पिता बन जाओ तो ऋषभ देव सरीखे बन जाना, और यदि तुम्हें स्त्री का शरीर मिले और तुम किसी की माँ बन जाओ तो मदालसा सरीखी माँ बनना, कि उन्होंने सारे ही पुत्र संत बना दिए। ऐसी माँ मत बनना जो कि सुगरिया की तरह और कुतिया की तरह बार बार जन्म लेना पड़े, मोह ममता इतनी करे बच्चे से कि उसे पाठ ही ना पढ़ावे। तो तातिर सब सौ मिले मातु मंदालस मानो, और पुत्र कपिल सौ मिले। और यदि तुम किसी के पुत्र बन जाओ तो कपिल देव सरीखे बनना। सांख्य योग का उपदेश करके उन्होंने अपने माता पिता को परमात्मा का साक्षात्कार करा दिया। पुत्र कपिल सौ मिले। ऐसी ममता मत करना माँ से और बाप से कि जिस ममता को चल के हम परमात्मा से अलग हो जाएं। तो पुत्र कपिल सौ मिले मित्र प्रहलाद जानो। और यदि तुम्हें किसी से मित्रता ही करनी हो तो भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि तुम प्रहलाद सरीखे मित्रता करना। प्रहलाद जी ने सारे मित्रों को राम नाम की पढ़ाई पढ़ा दी। ऐसे मित्र मत बनना कि आज हम जा रहे हैं होटल में तो तुम कल हमको भी ले जाना होटल में, ऐसी जो है मित्रता मत करना। मित्र प्रहलाद जानो भ्राता विदुर दयालु। यदि तुम किसी के भाई बन जाओ तो इतने दयालु बनना, इतने दयालु बनना कि अपने भाई के अवगुणों को कभी मन में भी मत लाना, जैसे धृतराष्ट्र के अवगुणों को विदुर कभी मन में नहीं लाए। तो भ्राता विदुर दयाल जो सीता द्रुपद दुलारी। और यदि तुम किसी की पत्नी बन जाओ तो तुम द्रौपदी सरीखी बनना, जिनका चीर बढ़ाने के लिए स्वयं भगवान आए, ऐसी भक्ति करी। जो सीता द्रुपद दुलारी गुरु नारद सो मिले। और यदि तुम संत बन के किसी के गुरु बन जाओ तो नारद सरीखे बनना, जिसका केवल काम परोपकार करना और निष्काम जीवन जीना है। गुरु नारद सो मिले अकिंचन, कोई चाह नहीं, अकिंचन गुरु है। पर उपकारी भरता नृप अम्बरीश सो। यदि तुम किसी के पति बन जाओ तो अम्बरीश सरीखे बनना। 101 रानी थी पर 101 रानियों के शरीर से अम्बरीश जी ने अपने जीवन में कभी हाथ नहीं लगाया।
भरता नृप अम्बरीश सो राजा पृथु सो जो मिले। और यदि तुम राजा बन जाओ तो पृथु सरीखे बनना। राजा पृथु सो जो मिले भगवत भव निधि उद्वर चिदानंद रस में झिल। भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि तुम जो है भव सागर से अनायास ही पार हो जाओगे, ऐसा जीवन जियोगे तो। और चिदानंद रस में झिल, तो चिदानंद है जो आनंद चिरजीवी है, जो खत्म होने वाला नहीं है, उस आनंद में आप डूबने लग जाओगे। तो बोले ये चतुर्भुज कह रहे हैं कृपा सिंधु तुम तनय दिए मोको सब लायक। तनय माने पुत्र। हे स्वामी हरिदास जी महाराज, आपने जो मुझे पुत्र दिए हैं वो सब प्रकार से लायक दिए हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य। भयो मनोरथ सफल अहो स्वामी सुखदायक। भयो मनोरथ सफल अहो स्वामी सुखदायक। हे स्वामी जी, मेरा जो मनोरथ है वो हर प्रकार से सफल है गयो है। जो भी मेरी इच्छा ही वो आपकी शरण में आके पूरी है गई है। सब लायक। अब मित्र क्या इच्छा कर रहे हैं कि एक प्रगट है मम सदन। स्वामी हरदास जी ने 2 पुत्र देने की आज्ञा करी है कि तेरे 2 पुत्र होंगे और दोनों ही मित्र, एक तो मित्रसेन है, एक चतुर्भुज है, दोनों के पुत्र नहीं है। स्वामी जी ने चतुर्भुज को आज्ञा करी है कि आपके 2 पुत्र होंगे। तो चतुर्भुज कह रहे हैं कि एक प्रगट है मम सदन। हे स्वामी हरदास जी, एक पुत्र तो मेरे घर है जाए, ऐसा कौन मित्र मिलेगा। एक प्रगट है मम सदन एक मितवा के नाही। एक मेरा मित्र भी है महाराज, उसके भी पुत्र नहीं है। तो एक प्रगट है मम सदन एक प्रगट है मितवा के। पुत्र बिना वह दुखी और सब सुख है वाके। हे स्वामी हरदास जी, पुत्र के बगैर वो बहुत दुखी है। वैसे उसके घर में संपत्ति की कोई कमी नहीं है, पुत्र के बगैर बहुत ज्यादा दुखी है। या प्रकार सुन बैन बिहस बोला रस भीना। स्वामी हरिदास जी महाराज का एक नाम रस भीना भी है, जो रस से भीजे रहते हैं। ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज से जब चतुर्भुज ने ये प्रार्थना करी तो चतुर्भुज जो है प्रार्थना जब करी तो स्वामी हरिदास जी महाराज बोले, सरस मित्र सो प्यार तुम्हारो हमने चीना। अरे चतुर्भुज, तुम्हारा अपने मित्र से बहुत प्यार है। चीना माने हमने समझ लिया। हमने तुमको 2 पुत्र दिए, पर तुम्हारे अंदर अपने मित्र के प्रति कितनी अच्छी भावना है कि आप ये कह रहे हैं कि एक उसके भी हो जाए, इन 2 में से ही हम काम चला लेंगे। एक हमारे हो जाए और एक उनके हो जाए, मित्रता हो तो ऐसी हो। सरस मित्र सो प्यार तुम्हारो हमने चीना। स्वामी हरदास जी बोले कि तुम्हारे हृदय में अपने मित्र के प्रति बहुत प्यार है, हमने इसको समझ लिया है। कहो मित्र सो जाए यहाँ दर्शन को आवे। ऐसी बात ये चतुर्भुज मित्र सन से कर रहे हैं अभी जा करके। तो बोले तुम अपने मित्र सन से कहो कि यहाँ दर्शन करने के लिए आए, तब उसको पुत्र प्राप्त होगा। कहो मित्र सो जाए यहाँ दर्शन को आवे। पाए सरस वरदान पुत्र पुनि गोद खिलावे। अपने मित्र सन से जाकर के कह देना कि यहाँ आवे दर्शन करने के लिए निधिवन राज में स्वामी हरदास जी के, और दर्शन करने के बाद ही आशीर्वाद मिलेगा और तुम पुत्र को गोद में खिलाओगे। पाए सरस वरदान पुत्र पुनि गोद खिलावे। सुन स्वामी के बैन प्रेम सो बंधन कीनी। स्वामी हरिदास जी महाराज के शब्दों को सुनकर के चतुर्भुज ने प्रेम से स्वामी हरिदास जी की पुनः दंडोत की।
पद पंकज की धूर आपने सिर धर लीनी। स्वामी जी महाराज के चरणों से अंकित जो रज थी, जो धूर थी, वो चतुर्भुज ने अपने माथे पर चढ़ा ली। आयो मंदिर माही बरस भई बीतीती। और ये चतुर्भुज इस बात को सुन करके, समझ करके मंदिर माने अपने घर में आ गए और 1 बरस व्यतीत हो गया। प्रगट्यो पुत्र अनूप अमित चिंता मन जीती। तो ये चतुर्भुज के पहले पुत्र हो गए हैं। प्रगट्यो पुत्र अनूप अमित चिंता मन जीती। बोले भैया मित्रसेन, मेरी भी चिंता सब समाप्त हो गई, मेरे जब पुत्र हुआ। अपनी कथा बखान सकल में तो ही सुनाई। ये चतुर्भुज कह रहे हैं कि भैया मित्रसेन, मैंने अपनी कथा पूरी तो को सुना गई है। जाहु रसिक पति पास सरस भई है मन भाई। अब तुम रसकों के राजाधिराज स्वामी जी महाराज जहाँ विराजमान है, श्री धाम वृंदावन के मध्य में निधवन राज है, वहाँ जाओ तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हारो पुत्र को वरदान वहाँ रखो भयो है। जाओ रसिक पति पास सरस भई है मन भाई। चतुर चतुर्भुज बचन सुनत अति आनंद छायो। ये चतुर्भुज के वचनों को सुन के, शब्दों को सुन के मित्रसेन का पूरा दुख चला गया, हृदय में आनंद भर गया। गयो प्राण जन बदल तास के तन में आयो। जैसे भूखे प्यासे रह के व्रत करके इतना कष्ट पाके इनकी जो देह दूबरी हो गई थी, थक गई थी, देह बिल्कुल क्रश हो गई थी, चतुर्भुज के बयानों को सुनकर के मानो शरीर में प्रफुल्लितता आ गई और प्राण आ गए एकदम। हाथ जोड़ तब कही न तुम ते अधिक सहायक। हाथ जोड़ करके मित्रसेन अपने मित्र चतुर्भुज से कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे समान सहायक मेरा और कौन होगा। तात मात ते सरस हमारे प्रिय मन भायक। आप तो हमारे माता पिता से भी कहीं ज्यादा स्नेह करने वाले हो और मन के भायक माने मन को भाने वाले हो। अमित जन्म धरी करो प्रत्युपकार तुम्हारो। मैं अनेकों जन्म धारण करके तुम्हारे उपकार को चुकाने की चेष्टा करूं चतुर्भुज भैया, तो भी नहीं चुका सकता हूँ। तदपि न उऋण हो सत्य वचन हमारो। मैं तदपि तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि तुमने मुझको और मेरी पत्नी को इतने बड़े दुख से उबारा है। अरुबा तन बतराए मिले दो बन आए। बातों में बात करते करते अपने मन की, मित्र जब मिलते हैं तो बहुत बात करते हैं, बहुत बात करते करते, और ये दोनों की दोनों चतुर्भुज और मित्रसेन दोनों की दोनों वृंदावन आ गए। और वृंदावन में जहाँ स्वामी हरिदास जी महाराज थे, ये वहाँ आए हैं। अरुबा तन बतुराय मिले दो बन आए। रसिक मही पति निरख भली विधि नैन सिराए। स्वामी जी महाराज के दर्शन कर करके अपने नेत्रों को शीतल कर रहे हैं, ठंडे कर रहे हैं। यहाँ पहुँच करके स्वामी जी के पास में कीन सप्रेम प्रणाम मित्र मिले धर धर भेंट सुद्रव्य आनंदे। यहाँ से कुछ मोहर ले गए थे, नाना प्रकार की कीमती भेंट ले गए थे। द्रव्य की घर में कमी तो थी नहीं, पैसे की घर में कमी तो थी नहीं, इन्होंने द्रव्य स्वामी जी को भेंट किया। सुद्रव्य आनंदे मित्र सैन की नारी नागिरी रसिक नाह पद पंकज बंदे। स्वामी जी महाराज के चरणों में वंदना करी। मित्र सैन की जो पत्नी थी, जो श्री बिहारी दास जी की माता थी, मित्र सैन की नारी नागिरी, उसका जो नाम था नागरी था। और रसिक नाह पद पंकज बंदे। स्वामी जी महाराज का एक नाम रसिक नाह है, रसकों के राजा धीराज हैं, उनके पद माने चरण कमलों की वंदना कर रही है। परम कृपाल बचन कही मीठे, सभी को सादर बैठारे।
स्वामी हरिदास जी महाराज ने की, जैसे ही सबने दंडवत की तो महाराज स्वामी हरिदास जी महाराज ने इनको बैठने की आज्ञा की। सादर बैठारे मित्र सैन रति सैन जोर कर, बैन विनय के ऐने उचारे। मित्र सैन रति माने प्रेम, प्रेम हृदय में भर करके मित्र सैन ने हाथ जोड़ करके स्वामी हरिदास जी महाराज के सामने कुछ प्रार्थना करी। चतुर चतुर्भुज दास दया निधि, इनकर दया आपको देखा। स्वामी हरिदास जी महाराज से मित्र सैन बोले कि हे स्वामी हरिदास जी, चतुर्भुज जी ने आपकी दया का प्रसंग कुछ हमको सुनाया, और जन्म जन्म के कलमस नासे, धन्य भाग्य में अपनो लेखा। आज स्वामी हरिदास जी महाराज आपके जो दर्शन हो रहे हैं वो चतुर्भुज जी की कृपा से हो रहे हैं। जन्म जन्म के कलमस नासे, अनंत जन्म के मेरे पाप आज धुल गए हैं, और धन्य भाग्य में अपनो लेखा, आज मैं अपने भाग्य की सराहना कर रहा हूँ। मित्र हमारे की सुन बिनती, अनुशासन दीनी तुम स्वामी। हे स्वामी हरिदास जी महाराज, मित्र हमारे की मित्र हमारे की सुनी बिनती, और अनुशासन दीनी तुम स्वामी। हमारे मित्र चतुर्भुज की विनती को सुन करके हे स्वामी जी, आपने जो आज्ञा दीनी है, मित्र सैन आवे आयो मैं तब प्रपन्न अब अंतर स्वामी। हे स्वामी जी, आपने ये आज्ञा की थी कि मित्र सैन यहाँ पे आवे तब बाकु पुत्र प्राप्ति है जाएगी। सुनी अस बचन कृपा निधि बोले, भली करी तू आयो भायो। स्वामी हरिदास जी महाराज बोले मित्र सैन से कि भैया तेने भली करी जो तू यहाँ आयो। कछ एक दिवस बसो मथुरा बिच, प्रगटे गोबर पुत्र सुहायो। बोले तुम कुछ दिन मथुरा में निवास करो, और मथुरा में निवास करोगे तो स्वामी हरिदास जी महाराज बोले कि तुम्हारे एक पुत्र प्रकट होंगे। मुहरे ले उठाए क्षिप्र तुम, सेवो विप्र साधु मन लाई। बोले आप जो ये मोहर लाए हो भेंट धरने के, जो मोहर आपने भेंट धरी है, इन मोहरों को आप उठा लो और इनसे ब्राह्मण और साधु की सेवा करना। गुरु शासन सिर धरि बंधन कर गयो, मधुपुरी को सुखदाई। स्वामी हरिदास जी महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए और ये जो मित्र सैन और चतुर्भुज दोनों की दोनों मधुपुरी माने मथुरा पहुंच गए। लाग्यो करन विविध विधि सुकृत, और दुष्कृत की नहीं ताके लेसा। नाना प्रकार से सुकृत माने सेवा करने की भावना इनके अंदर बनी रहती थी, और जो कोई आता उनकी आप सेवा करते। दुष्कृत माने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करते थे। मीत चतुर्भुज सहित बसो तहा, निज उर धरि हरिदास निदेशा। अपने मित्र चतुर्भुज के सहित आप मथुरापुरी में निवास कर रहे हैं, और स्वामी हरिदास जी ने जैसा आदेश दिया उसी के हिसाब से आप मथुरा में रह रहे हैं। तन मन पावन मोद बड़ावन, सज्जन शील सकल गुण खानी। स्वामी हरिदास जी महाराज ने जैसे इनको आदेश दिया उसी का पालन करते हुए आप मथुरा में विराज रहे हैं, चतुर्भुज और मित्रसेन। तन मन पावन मोद बढ़ावन, सज्जन शील सकल गुण खानी। और महाराज ये तन से और मन से बड़े ही पवित्र थे, और दिनों दिन इनके चित्त में मोद बढ़ावन माने मोद बढ़ता चला जा रहा था, और संतों के प्रति आप बड़े ही नम्र रहते थे, शील स्वभाव वाले थे। सेवत संत विप्रगण, सादर करत भजन निशिवा सरदानी।
और रात दिन भजन स्वामी जी का किया करते थे। संतों की और ब्राह्मणों की खूब सेवा किया करते थे। यही प्रकार सम्मत एक बीते, इस प्रकार से 1 साल व्यतीत हो गई। प्रगट्यो पुत्र महाछवि छायो, और आपके एक पुत्र हो गया है। मित्र सैन हर से जुवती, जुत चतुर चतुर्भुज अति सुख पायो। मित्रसेन और मित्रसेन की जो पत्नी थी वो अत्यंत ही प्रसन्न हुए, और चतुर्भुज माने चतुर्भुज जो थे वो भी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि स्वामी जी की कृपा से इनके भी एक पुत्र हो गए हैं। भूषण बसन साज आछी विधि, वनिता अधिक सुहाई आई। और महाराज जब ये पुत्रवती हो गई, बिहारीन दास जी प्रकट हो गए, तो बिहारीन दास जी की माँ भी बहुत अच्छे सुंदर परिधानों में, सुंदर वस्त्रों में स्त्रियों के साथ बैठी, और गावत मंगल गीत सकल मिली, बाजत विविध बधाई भाई। और नाना प्रकार से बाजे बजे गीत बधाई गाई। अगल बगल की सारी नर नारी इकट्ठी होकर के आ गई। संत महीसुर भोजन दीने, दिए दान सबके मन भाए। महीसुर कहते ब्राह्मण को, संतों को और ब्राह्मणों को भोजन कराया, और महाराज बहुत अच्छी से अच्छी दक्षिणा दी। दीने दान सबके मन भाए, अपर निकर मथुरा बासी, पुण्य तिन्हु को तिन आन जिमाए। और बहुत मथुरा वासियों को भी इन्होंने भोजन कराया। पृथक पृथक संतन के मंदिर, जाय जाय तिन शीस नवायो। अलग अलग जो है आश्रमों में, संतन के मंदिर माने आश्रमों में जा करके इन्होंने प्रणाम किया, और महाराज अपने पुत्र को भी ले गए प्रणाम करने के लिए। शीश नवायो स्तुति करी करी भेंट चढ़ाई, पाए प्रसाद परम सुख पायो। और नाना प्रकार से मंदिरों में संतों की स्तुति करी के बोले, बाबा तुम्हारी कृपा ते ही भयो जो कछु भयो सो। स्तुति करी करी भेंट चढ़ाई, यथा शक्ति उनको भेंट चढ़ाई मंदिरों में। पाए प्रसाद परम सुख पायो। और महाराज संतों के यहाँ इन्होंने भंडारे भी किए इस खुशी में, और प्रसाद पाया। बरस एक रही मथुरा माही, पुनि आए वृंदावन धामा। 1 बरस ये मथुरा में रहे, और 1 बरस मथुरा में रह करके आप श्री धाम वृंदावन आ रहे हैं। रसिक महीपति को करि बंदन, चरण लगायो सुत अभिरामम। स्वामी हरिदास जी के दर्शन करने के लिए मित्रसेन और उनकी पत्नी बिहारीन दास जी महाराज और बिहारीन दास जी के माता पिता तीनों जने गए हैं, और जा करके स्वामी हरिदास जी महाराज के चरणों में उस बेटे को डाल दिया। जैसे आज बच्चों को डाल देते हैं ना संतों के गुरु लोगों के चरणों में बिहारीन दास जी को डाल दिया। और ये बिहारीन दास जी को चरणों में डाल दिया, और चरण लगायो सुत अभिरामा। चरणों में ऐसे माथे से लगाया। श्री हरिदास निरख हंसी बोले, यह बालक अति ही बड़ भागी। स्वामी हरिदास जी महाराज हंस के बोले कि भैया ये लाला तो अत्यंत ही बड़ भागी है। आए हमारे पास होय गो, बैरागी त्यागी अनुरागी। पर एक कछु दिन पीछे ये हमारे ही पास आ जाएगो, और ये बैरागी है जाएगो, अर्थात तो बाबा बन जाएगो, और बड़ो ही त्यागी बाबा बनेगो। बड़ो ही बिहारी जी के चरणन में और गुरु चरणन में या को अनुराग होवेगो। आए हमारे पास होय गो, बैरागी त्यागी अनुरागी। ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज बात कर रहे हैं, और चरणों में बिहारीन दास जी को डाल दिया है। और बिहारीन दास जी स्वामी जी के चरणों से माथा लगाए हैं। स्वामी जी वार्तालाप कर रहे हैं। बगल में ही स्वामी जी का करुआ रखा हुआ था, जो मिट्टी का करुआ होता है, ये करुआ रखा हुआ था। इतने में ही बिहारीन दास जी महाराज ने घुटवन घुटवन जा करके झट से करुआ पकड़ लिया।
जाय घुटुर बन करुआ पकड़ो, रसिक नाह बोले रस रासा। जैसे ही करुआ पकड़ लियो बिहारी दास जी ने घुटवन जाके, तो स्वामी हरिदास जी रस रासा नाम रस के जो रास हैं स्वामी हरिदास जी, ऐसे स्वामी हरिदास जी श्रीमुक्ति बोले, अबे नहीं फिर आए लीजियो। बोले भैया ये करुआ रखो भयो है, तेरे ही काजे रखो भयो है, या करुआ अबई नहीं थोड़े बड़े है जाओ, आए के जा करुआ ले लियो, सुरक्षित रखो भयो है ये। अबे नहीं फिर आए लीजियो, नाम बिहारिन दास प्रकाशा। बिहारिन दास जी स्वामी जी ने उनको नाम रख दियो। बोले भैया आगे भी तुम्हारा नाम बिहारिन दास ही होगो, बिहारिन दास जी के नाम पे ही तुम्हारा नाम प्रकाश होगो। ये करुआ आपके काजे रखो भयो है, या करुआ को आप अभी तो यहीं रहने दो। 7 दिना रही कैबर कानन। कानन कहते हैं वृंदावन को। वृंदावन का एक नाम क्या है? कानन। कहीं कानन तुम ये न समझ लेना। 7 दिना रही कैबर कानन। स्वामी हरिदास जी के चरणों में और मित्र सैन और उनकी पत्नी बिहारिन दास जी 7 दिन रहे वृंदावन में, और शासन पाए चले छवि आनन। एक डेली स्वामी जी की प्रणाम करने की काजे आते, हे स्वामी जी ये प्रसाद तो आपको ही दिया हुआ है। एक दिन स्वामी जी महाराज ने इनको आदेश कियो, शासन पाए चले छवि आनन। एक दिन स्वामी जी महाराज के मुखारबिंद के दर्शन करके स्वामी जी ने इनसे कही कि भाई अब तुम्हें कई दिन है गए हैं, लाला तुम अपने घर ले जाओ। तो ये मित्र उभय पहुँचे मिल दिल्ली। उभय नाम दोनों, दो कौन है? एक चतुर्भुज एक मित्रसेन। ये दोनों की दोनों अकबर के दीवान थे। ये दोनों की दोनों दिल्ली पहुंच गए और भेंट भई सब सौ रंग रिल्ली। और सब लोग उनसे हंस के मिले आपस में कि दोनों के पुत्र नहीं हो, आज ये दोनों सेनापति जो है पुत्र प्राप्त करके ले गए हैं यहाँ से। दास बिहारिन को मुख शोभित। बिहारिन दास जी के मुख को देख के तो वहाँ के और जो भी थे माताएं और जो सब लोग बड़े प्रसन्न होते। लाड़ लड़ाए सदा मन लोभित। और बहुत इन्हें गोदी में रखो करते, बिहारिन दास जी को लाल लड़ाते रहते। तेज प्रभाव महा सुख मातन। दिनों दिन श्री बिहारिन दास जी का तेज बढ़ता चला गया और रूप अनूप बढ़े छिन ही छिन। और इनका जो स्वरूप है दिनों दिन बढ़ता चला गया। है नकते सिखिलो सुख सागर। नक्त सिख तक बिहारिन दास जी अत्यंत सुंदर थे, मानो सुख के समुद्र थे। राजत रंग अभंग उजागर। और दिनों दिन इनके अंगों में उजागरता होती चली गई। बालक जाल रहे संगता कर। चारों तरफ से बिहारिन दास जी को बच्चे घेरे रहते थे जाल बना करके। बालक जाल रहे संगता कर, ख्याल विशाल करे रस आकर। आकर माने आके नाना प्रकार से खेल खेला करते थे बिहारिन दास जी के साथ में बालक। अब ये दिल्ली की कछु गाथा लिख रहे हैं। अति रमणीय प्रभामय भूमि, ललित लता नाना बीज झूमी। एक बगीचा था दिल्ली में और वहाँ नाना प्रकार की सुंदर लताएं झूम रही थीं। उन लताओं में जाकर के बिहारिन दास जी बच्चों के साथ में सुमन वाटिका सघन सुहाई। सघन लताओं से घिरा हुआ वो बाग था और राजत चहु दिस बर अमुराई। ऐसा लग रहा था कि मानो इंद्रलोक भी फीका है इसके आगे। और कूजित कोकिल कीर खगाली। और महाराज पक्षियों की बड़ी भारी गुंजार और कोकिल की मधुर ध्वनि उस बगीचा में सुनने को मिलती थी। दास बिहारिन की जनुपाली। ऐसा लगता था कि बिहारिन दास जी को ही मानो संकेत देने के लिए आए हैं ये पक्षी लोग, बिहारिन दास जी को ही मानो शिक्षा दे रहे हैं। प्रविद समीर धीर मन करई,
शीतल, मंद, सुगंध 3 प्रकार का त्रिविध समीर बह रहा था और मानो बिहारी दास जी को ये धैर्य बना रहा था। धीर मन करई पतिकन को श्रम सागर हरई। वो जो बगीचा था जिसमें बिहारी दास जी जाकर के बैठते थे, पथिक माने रास्ता, जो रास्ते में जो चलने वाले जो लोग थे उन लोगों के श्रम को, उन लोगों के और परिश्रम को वो बगीचा दूर किया करता था। पथिकन को भ्रम श्रम सागर हरई, लसत जलाशय जह तह नीके, दास बिहारिन जन रस ही के। और उस बगीचे में कई जलाशय थे, फव्वारे थे, कई जलाशय थे और उन जलाशय दास बिहारिन जन रस ही के। अस आराम नाम बन जाको, उसका नाम जो था, दिल्ली में जो बाग था उसका नाम था आराम वन। लोग वहाँ आराम किया करते थे। आज उसी का नाम आजादपुर है। किसी समय उसका नाम आराम वन था, आज उसका नाम आजादपुर है। अस आराम नाम बन जाको, अस आराम नाम बन जाको, और बिच निधि वन विरचित सुख माको। और ऐसा लगता था कि मानो बिहारी दास जी निधिवन के मध्य में विराजमान है। बालक जाल संग अनुकूला, जितने भी बालक थे बिहारी दास जी के साथ में खेलने वाले, वो सब अनुकूल बालक थे। और नित्य प्रति जात जहाँ मन फूला, यहाँ से झटपट घर से भाग करके बिहारी दास जी का संग करने की इच्छा होती थी और उस वन में जाके इनका मन प्रसन्न हो जाता था। फूला माने प्रसन्न हो जाता था। बालक सब सादर बैठारत, जो बिहारी दास जी बड़े होते चले गए तो इन बच्चों को सबको सादर बैठा लिया करते थे। बालक सब सादर बैठारत, श्रुति सम्मत में बैन उचारत। और मानो श्रीमद् भागवत पहले से ही जन्म से ही पढ़ के आए हैं क्या? पुराणों का अध्ययन मानो जन्म से ही करके आए हैं क्या? ऐसे बिहारी दास जी श्रुति सम्मत मत बैन उचारत। अरे भैया ये शरीर नश्वर है, ये मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में अत्यंत श्रेष्ठ है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसे परिवार में, पुत्र में, विषय भोगों में, संपत्ति में, आसक्ति में मत गमाओ। श्रुति सम्मति में वचन उचारत, बोले ऐसे वचन कहते थे जो बच्चों को लगते थे। ऐसे वचन नहीं कि अरे भाई हमने 4 बच्चा पैदा करें तो हमारा आशीर्वाद है, तू 8 पैदा करियो, ऐसे नहीं। ये जो लोग यदि घर में भ्रमित करने वाले हैं तो सबसे ज्यादा पतित माँ और बाप है। तो बच्चे को भक्ति का मार्ग तो दिखाते ही नहीं है। बच्चे को तो यही सिखाते कि बेटा बस यही, हमारी दादी भी यही कहा करती थी, अरे बोले मेरा तो यही भजन है कि नाते बेटा के द्वारा मेरी तो चिता लग जाए जमुना जी के किनारे, बस यही भजन है। लेकिन ठीक है मर जाए ऐसे, तेरे भी तमाम मर गए, तू भी ऐसे मर जाए। तो छिन छिन आयु जात यह बीती। बिहारी दास जी समझा रहे हैं अपने मित्रों को कि भैया ये जो आयु है ये ऐसे खत्म हो रही है कि जैसे अंजुलि जल घट, हाथ में जैसे खोंच में लिया हुआ जल कितनी देर रुकेगा, एक एक बूंद ये टपकता चला जाता है। ऐसे ही उम्र भी एक एक दिन घटती चली जा रही है। जैसे अंजुलि जल घटे ऐसे ही घटियाओ, अब चेते तो हरि मिले फिर पीछे पछताओ। बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा भैया, चेत जाओ। तरुणा पैन भजन कियो, जवानी में तो तुमने भजन नहीं किया, जवानी में तो तुम घर में ही घुसे रहे आए। तरुणा पैन भजन कियो अवसर कियो न काज, आयु घटे जो बन खसे फूटी ढोलक बाज। बुढ़ापा तो एक फूटी ढोलक है, क्या कर सकते हो बुढ़ापे में, शरीर काम नहीं करेगा। किसी ने कहा है
आंखों में तनेगा जाला, बुढ़ापे में आंख भी संग छोड़ देती है। आंखों में तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, हाथ में लठिया को सहारा चाहिए, और नाक से बहेगा नाला जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। बूढ़े लोगों को खपरा रख देते हैं। खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। भक्त शक्ति ना रहेगी फिर भक्ति क्या करोगे तुम। जब शरीर में शक्ति नहीं रहेगी तो भक्ति तुम क्या करोगे। शक्ति ना रहेगी फिर भक्ति क्या करोगे तुम। और ये हरि नाम निकले ना, तुम्हारी मुख से तो हरि नाम ही नहीं निकलेगा। बंद बानी में तुम्हारी जबान रुक जाएगी उस समय। हमारे आंखों देखा हाल है। हम और बाबा श्याम सुंदर दास जी पुराने फाटे मृदवन में रहते थे। वहां पर बैजनाथ धाम से कोई उनका मिलने वाला आया और वो ज्यादा बीमार हो गया, उसका बोल बंद हो गया था। बाबा श्याम सुंदर दास जी गए और जाकर के उसको हरि नाम सुनाने लगे। तो डॉक्टरों से कहा कि कोई उपाय करके ऐसा कर दो उपाय जिससे ये थोड़ा बोल जाए। तो जब वो बोला तो बोलने में उसकी जो लड़की थी उसका नाम चंपा था, और घर में उसकी पत्नी को चाची के नाम से संबोधित करते थे सब लोग। बैग पड़ जाता है घर में, तो बोलने में भी क्या बोला, चंपा की चाची कहाँ है, पर उसने भगवान का नाम नहीं लिया। इस प्रकार से ये मोह और ममता इस प्रकार से घेर लेती है, इस प्रकार से घेर लेती है कि महाराज बिहारी जी के भजन में टोटल बाधा कर देती है, पूरी बाधा कर देती है। तो शक्ति ना रहेगी फिर भक्ति क्या करोगे तुम। और हरि नाम निकले ना तुम्हारी बंद बानी में, अतः योग योग से इन भोगों से वियोग कर लो भजन भगवान का जवानी में। यहाँ तो लोग तब आते हैं, बिहारी दास जी महाराज कहते हैं कि तन धन जोवन अनते, जब तेरे पास में सुंदर शरीर था, तू जोवन से लदा पता था, उस समय तो तू राण लेके सो रहा था। तन धन जोवन अनति खोयो राणी राण, दांतन खोसन ले मिले। जब तेरे दांत चले गए, तेरी आंख चली गई, शरीर चला गया, जवाब दे दिया क्या अधभूर से हाड़। अब इन अधभूर से हाड़न में लेके नहीं यहाँ आयो है तू। वृद्धावस्था में कछु ना होगा, बालापन तो खेल गंवायो, जवानी में हर हाँ क्यों। खूब खेत की जुताई करी जवानी में, और ये चौथे पन में माला लीनी, गुरु महाराज थारो मन राख्यो। गुरु जी के करा जीत लागे को नहीं, थारो मन राख दियो। आगे शरण में थारी मर्जी आवे जिया करो, थारे जच्चे जिया करो। अब के करा है, अब आयो तू अधूर से हाड़ा में लेके, तो अब के करा। तो चौथे पन में माला लीनी, गुरु महाराज थारो मन राख्यो। क्या करे गुरु जी, कैसे भी है निभा लो। अब आकर तो तुम यहाँ पड़े हो। भजन करने का समय तो वही है जो होना चाहिए, उसको तो हम लोग घर में निकाल आते हैं। अब आकर के अब फिर जो है, जब घुटनों में दर्द है, शरीर बिल्कुल बेशर्म है, उठने की क्षमता नहीं, बैठने की क्षमता नहीं, तब जाकर के हम लोग कहते हैं बोले महाराज आ गए आपकी शरण में, अब जैसे भी है भले बुरे आपके हैं। फिर ये है तो यहाँ श्रुति समृत के हिसाब से बिहारी दास जी महाराज छिन छिन आयु जात यह बीती। बिहारी दास जी कह रहे कि भैया ये आयु दिनों दिन घटती चली जा रही है, और वो अंजुली जल जो जग की रीति। जैसे अंजुली का, जैसे हाथ में ले हुआ जल बूंद बूंद टपकता जाता है, ऐसे ही ये आयु भी खत्म होती चली जा रही है। तुम पांव पसार के सो रहे हो, अरे अभी तो हमारे बहुत दिन हैं, अभी तो हमारे बहुत दिन हैं। स्वामी हरदास जी महाराज एक पद में कह रहे हैं सिद्धांत के में कि हरि के नाम को आलस कत कर
अरे भैया तू भजन करने में क्यों आलस कर रहे हो? हम लोग जितना भी आलस करते हैं ना, भजन करने में करते हैं। और चीजों में आलस नहीं है, टीवी देखने में आलस नहीं है, कोई दोस्त आ जाएंगे उनसे हंसने में बोलने में आलस नहीं है, फालतू की गप सप करने में आलस नहीं है। कथा सुनने को बैठ जाए कि और महाराज भजन करने को बैठ जाए, फिर देखो कितना आलस है। सारा आलस का पिटारा उसी समय खुलता है। और महाराज यदि कोई हमें बुला ले कि स्वार्थ के श्रम सौ सहे भजन करत अलसाय, यदि कहीं स्वार्थ सिद्ध हो रहा होगा तो हम सैकड़ों समस्याओं को झेल जाएंगे। स्वार्थ के श्रम सौ सहे, कितनी भी तकलीफ होगी, भंडारा यदि कहीं होगा पहुंच जाएंगे हम। और भजन करत अलसाय, और भजन करने की यदि कह दो तो क्या करें महाराज जी, रात भर नींद नहीं आई, दर्द इतना था शरीर में, बहुत दिक्कत थी, लोगों के फोन आ गए थे, मिलने वाले बहुत आ जाते हैं। 11:30 बजे 12 बजे तक तो लोगों से फोन पर ही वार्तालाप होता रहता है। और यदि पता लग जाए कि 2 लाख रुपया 5 लाख रुपया लेकर के कोई मथुरा जंक्शन पर 3 बजे आ रहा है तो रात के 1 ही बजे गाड़ी लगा देंगे एकदम, कि हाँ रुपया नहीं निकल जाए हाथ में से। स्वार्थ के श्रम सौ सहे परमारथ अलसाय, बिहारी दास बोले नहीं चितय चितय इतराय। जिनका चरित्र सुना रहे उन्हीं का दोहा है ये। बिहारी दास जी महाराज कह रहे हम ऐसे लोगों से बोलते नहीं है, इनको देखते रहते हैं। कभी तो आओगे हमारे पास ही, तब तुम्हारा है नी को तन तब गफलई, दुख है तब दिल लाए। अच्छा शरीर था तब तो तुमने खूब मौज मारी, खूब आनंद लिए, जब दुखेगा रोओगे तब तो बिलबिलाओगे, तब तो आओगे हे बिहारी जी संभारो, तब हम भी देख लेंगे तुमको। नी को तन तब गफलई, दुख है तब बिललाए। है बोले जैसे किसी खाद को खुजाने में तो बहुत अच्छा लगता है, और जब पक जाती है और जब उसमें टीस चलती है, दर्द मारता है, जब तुम्हें जो याद आएगी अब तो तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं लाला ये उम्र तो घर गृहस्थी में रहने की है, ये कोई उम्र भजन करने की है क्या? अभी तो तीरथ करने जा रहा हो, तीरथ करने तो बड़े बूढ़े जा रहे हैं, ये उम्र तो तीरथ करने की है। लोग ये शिक्षा देते हैं। ये शिक्षा लोगों की क्या है? ये शिक्षा है। हम लोग राजस्थान में गए तो वहां हमने अपने पुरुषोत्तम गोयल के छोरा थे, कई अनिल थे, मैं कि लाला कहीं घूम आया तो बोले महाराज जी चले जाएंगे, पापा है मम्मी है, अभी हमारो समय घूमने को थोड़ी है। लोग ये शिक्षा का पाठ पढ़े हुए हैं। तो छिन छिन आयु जात यह बीती, अंजुल जल जो जग की रीति, ज्ञान भक्ति वैराग्य विलासु। अरे भैया कुछ विवेक धारण करो हृदय में, कुछ ज्ञान को भी आने दो, अज्ञान को हटाओ। ज्ञान भक्ति वैराग्य विलासु, उर्धरि करहु भजन हरिदासु। बिहारी दास जी करुआ को पकड़ के सीधे यहाँ से दिल्ली गए हैं, और वहाँ अभी स्वामी हरिदास जी के दर्शन नहीं किए हैं बिहारी दास जी ने। और वहाँ अपने मित्रों को जैसे जैसे ये बड़े हो गए हैं 14-15 साल के, तो वहाँ मित्रों को ये शिक्षा दे रहे हैं, उर्धरि करहु भजन हरिदासु। अपने हृदय में दृढ़ विश्वास करके स्वामी हरिदास जी का नाम जाप किया करो, ऐसा वही करे। अभी स्वामी जी इन्होंने देखे नहीं है, छोटे थे तभी आए हैं तो करुआ पकड़ा है। परिहर विषय प्रीत भरी छाती, बोले भैया ये संसार के विषय भोगों को भोगने की इच्छा त्याग दो। परिहर माने त्याग देना। परिहर विषय प्रीति, विषयों से प्रीति मत करो, इन विषयों से किसी का पेट नहीं भरा है। ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि इन विषयन सो पेट न भरई, तीनों लोक भोग जो करई। तीनों लोगों की, 3 लोक की अप्सरा भी लाकर के सामने धर दी जाए तो भी महाराज इसका पेट नहीं भरता है। ओस के पानी प्यास न भाजे, जब लग हरि सागर नहीं राज। ओस के पानी से किसी की प्यास नहीं बुझी है अभी तक। प्यास तो कभी जाएगी, या तो किसी सागर पर चला जाए या किसी जलाशय पर चला जाए। तो ओस के पानी प्यास न भाजे, जब लग हरि सागर नहीं राज। बिहारी दास जी कह रहे हैं ये शरीर बूढ़ा होता है भैया, मन बूढ़ा नहीं होता।
कहत सुनत तन बूढ़ो भयो, पर मन आशा तृष्णा नित नयो। इसका जो मन है, इसकी जो तृष्णा है, इसका जो अंदर जो वासना है, इसकी जो आशा है, बूढ़े लोग भी बाहर बैठ जाते हैं चौपारों पर जाकर के, यही देखते रहते हैं कौन आ रही है और कौन जा रही है। इन आंखों को कहाँ ले जाओगे? क्यों? ये आंख ही है जो कुछ है, इन्हीं को रोक के रखना, यही ले जाएंगी। जो कुछ देखती है पहले ये आंख देखती है, आंख को देखने के बाद में बात मन में आती है। इसलिए जो भक्ति पथ पर चलने वाले लोग हैं, इन आंखों को संभाल करके रखते हैं। तो यहाँ परिहर विषय प्रीत भरी छाती, तुम छाती से छाती लगा करके जो सुख का अनुभव करते हो भैया, इसे त्याग दो, ऐसा ध्यानदास जी कह रहे हैं। सुनहु श्रवण गुण गण दिन राती, रात दिन सुंदर सुयस को कानों से सुना करो, इसी में तुम्हारा जीवन धन्य होगा। रूप अनूप रसिक नर नाहा, यदि तुम्हें इन आंखों से कुछ देखना ही है तो बिहारी जी महाराज को देखने की इच्छा रखो ना। इन हाड़ चाम भिष्टा से भरी लड़की और लड़कों को देखने की इच्छा क्यों करते हो? रूप अनूप रसिक नर नाहा, देखो तो स्वामी हरिदास जी महाराज को नेत्र भर के देखो। संसार के लोगों को क्या देखो नेत्र भर के? बार बार लखी लूट हुलाहा, ऐसा बिहारीदास जी अपने मित्रों को समझा रहे हैं। देखो मित्र हो तो ऐसे हो, लाहा माने आनंद का अनुभव करो, इनके दर्शन करो, करना है तुम। हरि हरिदास मनोहर मूर्ति, कैसे स्वामी जी हैं और कैसे स्वामी जी के बिहारी जी हैं, ऐसी मन को हरण करने वाली मनोहर मूर्ति के दर्शन करो भैया। करहु ध्यान ताको शुभ सूरति, शुभ सूरत तो ये है, ये कोई सूरत है? हो समर्पित अमित भलाई, स्वामी जी के चरणों में समर्पित हो जाओ, भलाई इसी में है। पद पंकज पूजो सिर नाई, संतों के चरणों में आस्था रखो, संतों के चरणों में माथा झुकाओ, तब तो तुम्हारा ये माथ धन्य है। या प्रकार सुन के बरबानी, बाल सकल बोले सन्मानी, या प्रकार की बात सुनकर के सारे जो बाल सखाते वो सम्मान पूर्वक बोले। तब अनुशासन माही घनेरी, प्रीत प्रतीत मीत सब केरी। आपकी आज्ञा, अनुशासन माने आज्ञा, आपकी जो आज्ञा हुई है बिहारीदास जी, हमारा मन उसी में लग गया है। प्रीत प्रतीत मीत सब केरी, हरि हरिदास नाम अभिरामा, को है आई कहाँ कई धामा। अभी आपने बताया था कि स्वामी हरिदास जी के चरणों में आप प्रीति करो तो अब आप हमें ये बता करके दो कि स्वामी हरिदास जी कौन है, कैसे है, कहाँ विराजते हैं। को वह आई कहाँ कई धाम, तो ललिता रूप पलट पट प्रगटे। बिहारीदास जी महाराज वहाँ अपने मित्रों को समझा रहे हैं, कहाँ? आराम वन में, दिल्ली में। इस ललिता जी ही श्री हरिदास जी के नाम से प्रकट हुई हैं। ललिता रूप पलट पट प्रगटे, वृंदा टवी धाम सुख अगटे। वृंद माने समूह, टवी माने जंगल, वृंदा टवी, जो घना जंगल है श्री धाम वृंदावन में, स्वामी जी महाराज अघट भंडार को लिए बैठे हुए हैं। वृंदा टवी धाम सुख अघटे, अघटे माने जो सुख, आ माने नहीं, घटने वाला नहीं है। हरि हरिदास तत्व उपदेशु, और करि करि सब कर हरत कलेसु। स्वामी हरिदास जी महाराज के स्वरूप का, स्वामी जी के तत्व का उपदेश करके बिहारीदास जी ने सब मित्रों के चित्त के कलेश को दूर कर दिया। इंद्रिय निकर निरोध प्रवीणा, शुद्धासन बैठत मुदमीना। और वो भी कथा सुनने के लिए शुद्ध आसन पर बैठते थे, अचल, हिलते भी नहीं थे। शुद्धासन बैठत, मुद माने बड़े मोद में, बड़े प्रसन्न में, कि कोई प्रसंग कान से छूट ना जाए। शुद्धासन बैठत मुद मीना, एकदम
जैसे सत्संग भी डेली सुनने के लिए आते थे, मीन माने मछली, जैसे मछली जल के बिगर नहीं रह सकती, ऐसे वो मित्र भी सत्संग के बिगर नहीं रह सकते, ऐसे मन लगा के सुनते थे। रसिक मही मानसी पूजा, विधिवत करत नता सम दूजा। और उनको स्वामी हरिदास जी महाराज की मानसिक पूजा के बारे में भी बिहारीदास जी बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिहारीदास जी के रूप में मानो स्वामी हरिदास जी उन बच्चों को बोल रहे हों। सोई सब को सिखवत सुख दानी, नाम रूप गुण की जन खानी। स्वामी जी की पूजा की पूरी पद्धति बिहारीदास जी ने अपने मित्र, अपने बाल सखाओं को सिखा दी कि ये सकल स्वामी मैं कैसे, ऐसे कर दिए सबको आपस में श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास, कि ये सकल स्वामी मैं कैसे। और सिखी मुदार प्रतिमुदित जैसे, सिखी कहते मोर को, मुदार कहते शिला को। जैसे मुदार नाम की शिला के सामने जाकर के हर किसी की मयूराकृति हो जाती है, ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज के प्रति वो ऐसे हो गए जैसे मानो मुदार नाम की शिला के सामने पहुंच करके मयूराकृति हो जाती है। सिखी मुदार प्रति प्रमुदित जैसे, बालक जाल नयन छवि राशि, दास बिहारिन दृष्टि प्रकाशी। बिहारीदास जी महाराज ने सब बालकों को मानो दृष्टि दे दी। कैसी दृष्टि दी? श्री हरदास श्री हरदास, बोलना भी श्री हरदास, चलना भी श्री हरदास। ऐसे स्वामी जी महाराज के दृढ़ अनन्य हो गए। तात मात प्रिय प्राण सम, सुन सुन पासु चरित्र। और बच्चे अपने माँ बापों को जाकर के सुनाते कि आज कथा में हम ये सुन करके आए हैं, तो वो भी बड़े प्रसन्न होते। और मन बचकाय विनोद बर, बाढ़त अमित पवित्र। स्वामी जी महाराज के चरणों में मन क्रम वचन से इनके माता पिता के हृदय में भी प्रीति बढ़ने लग गई। अंग अनूप युवा वै शोभित, मंगल मूल सवै लखिलोभित। धीरे धीरे युवा अवस्था आ गई और बास विभूषण दूषण गंजन, मत गयन मति मनोरंजन। और नई अवस्था जैसे ही जवानी के प्रवेश शरीर में होने लग जाते हैं तो वो चाल भी बदल जाती है, वो ढंग भी बदल जाता है। चंचल चारु तुरंग अनेकन, चंदन सिंदूर अद्रि प्रभा मन। और जैसे कोई एक मतवाला हाथी चलता है, वैसी धीरे 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 जवानी की चाल ढाल कुछ अलग ही होती है। वीर सधीर सुभूरी भरे रंग, लोहमयी विजयी तिनके संग। काल विचार निजालस को नखि, सेवक सेवक है मन की लखी। जो पत्नी पति को रुख राखत, प्रीत प्रतीत मई बच भाखत। आपस में इनमें इतना काट प्रेम था जैसे एक दूसरे की बात को ये समझ जाते थे। श्री स्वामी हरिदास चतुर्भुज को सुत दीनो, कृष्ण दास तिहि नाम महायाभिराम प्रवीणो। स्वामी हरिदास जी महाराज ने चतुर्भुज जी को जो पुत्र दिया था उसका नाम था कृष्णदास, और जो मित्रसेन को पुत्र मिले थे उनका नाम था बिहारीदास, उनका नाम था बिहारीदास। इतहि बिहारी ने दास अमित जस तिन को छायो। इधर बिहारीदास जी महाराज का भी दिनों दिन प्रताप यश फैलता जा रहा था। एक प्राण तन मिथुन परस्पर नेहु बढ़ायो। जैसे इनके पिताजी में मित्रता थी, मित्रसेन में और चतुर्भुज में, ऐसे ही इन दोनों पुत्रों में मित्रता थी। चतुर्भुज के जो पुत्र थे उनका नाम था कृष्णदास, और मित्रसेन के जो पुत्र थे उनका नाम था बिहारीदास। इन दोनों में इतनी मित्रता थी मानो एक प्राण दो देह है। एक प्राण तन मिथुन, एक प्राण दो देह, परस्पर नेहु बढ़ायो। निस दिन अनेक सुख में सुखित, काहू को दुखदा नहीं। श्री गुरु विशाल गुण माल बर, कहत सुनत सरसत रही। रात दिन ये श्री गुरुदेव की चर्चा किया करते थे दोनों मित्र मिलकर के, मानो सगे भाइयों से कहीं ज्यादा थे। एक दिन अति निर्वेद बर,
प्रगट भयो उर्वाए। निर्वेद कहते हैं बैरागी को। कृष्णदास जी की उम्र इनसे 5 साल ज्यादा थी। एक दिन कृष्णदास जी ने देखा कि मेरी उम्र अब 20 साल की हो गई है। 20 साल की मेरी उम्र हो गई है, कहीं घर वाले मुझे सूत्र बंधन में ना डाल दें, कहीं माता पिता मेरी शादी ना कर दें, और शादी यदि कर देंगे तो लक्ष्य से भटक जाऊंगा। तो एक दिन अति निर्वेद बर प्रगट भयो उर्वाए। इनके हृदय में एक दिन वैराग्य हो गया। दास बिहारी ने तय कही कृष्ण दास हुलसाए। एक दिन श्री कृष्णदास जी ने बिहारी दास जी से प्रसन्न होकर के अपने मन की बात कही कि अब लो कुसंग को लाग्यो नहीं आए तन। अरे भैया बिहारी दास, अभी तक तो इस शरीर को कोई कुसंग नहीं लगा है। कुसंग क्या है? सबसे बड़ा जो कुसंग है वो बिहारी जी से दूर करने वाला यही कुसंग है, संसार का विषय भोगों का। अब लो कुसंग को लाग्यो नहीं आए तन, मन में न व्यापी काल व्यालहु की त्रास है। और मन में किसी भी प्रकार का हमारे में कुसंग नहीं आया है। व्यालहु की त्रास है, जुगल किशोर चित चोर को बिहार बर, निस दिन मोर सांझ गायो रस रास है। और जो प्रियालाल का जो नित्य विहार है उसी को गाने के लिए ये हृदय लालायित रहता है। आयु छिन्न भंग है अभंग है न काहू विधि। बोले भैया ये शरीर तो क्षण भंगुर है, अभी है अभी नहीं है नाही की संधि में ऐसी है यह देह। लड़की सुनीता जी कह रहे अभी ये शरीर है और अभी नहीं है। और बिहारी दास को सुख चहो तो या पे तजो स्नेह। क्यों इस शरीर में मन लगा रहा है? चुन चुन चुपुरत अतर फुलैल, यह तन छुटियत मरियत डेल। जैसे पक्षी चुग रहे हैं, एक ईंट मारने में, एक डेल मारने में फुर उड़ जाते हैं सारे पक्षी। तुम इस शरीर में इत्र लगा रहे हो, फुलेल लगा रहे हो, शीशा में देख रहे हो मैं कैसा हूँ, कितना भारी, इसमें साबुन लगा रहे हो। भैया क्यों इसमें दफा समय बर्बाद कर रहे हो? इसको तो केवल इतना संभाल करके रखो जैसे एक दूध वाली गाय को सानी जो दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि ये हमको दूध देगी, इससे बिहारी जी का भजन होगा, इसलिए इसे संभाल करके रखो। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी तो अपनी पत्रिका में लिखते हैं गोरखपुर गीता प्रेस वाली में कि यदि ये शरीर भजन करे तो इसे खूब खिलाओ, यदि भजन न करे तो 10 पैसे का बथुआ भी मत दो इसको खाने के लिए। क्यों कि खाने के लिए तो पशु ही बहुत है। ये खाने में ही समय निकाला तो क्या है, भजन यदि करता है तो खूब खिलाओ, और भजन न करता हो तो इसे खाना भी मत दो। कैसे समझाओगे ये मन को? यदि इसको कै खानो कै सोवनो कै नित उठ करत बिगार, बिहारी दास ये धर बड़ी कैसे भजे बिहार। सुबह से ही खाना मांगते हैं, झिक के खा लेते हैं, आघाय के खा लेते हैं, और महाराज जब आलस आता है तो सो जाते हैं। कै खानो कै सोवनो कै नित उठ करत बिगार। बिगार के कई भाव है, पेट में भरता है जाकर के निकाल जाते हो। बिहारी दास ये धर बड़ी। बिहारी दास जी कहते कि हमारे हृदय में बहुत बड़ी धड़कन है कि ये कब आएंगे और कब भजन करेंगे। क्योंकि इनका सारा समय जितना ज्यादा खाओगे उतना ही आलस आएगा शरीर में। वायु अग्नि जल अन्न को इनको एक ही संग, चौथे अंश आहार दय भज अनुराग अभंग। भजन करने वाले को 4 रोटी की भूख हो तो 1 रोटी खानी चाहिए। यदि ज्यादा खाओगे तो बिहारी दास जी कह रहे हैं उदर अग्नि तेज ज्यादा खाए तो भड़ुआ को भजन भगाए। यदि तुम ठूस ठूस करके इस पेट को भरोगे तो भड़ुआ तेरा भजन भी चला जाएगा। तू कब भजन करेगा? तू तो भजन का स्वांग कर रहा है खाली यहाँ पर आकर के एकदम। तो ये कह रहे हैं कृष्णदास जी, आयु छिन्न भंग है। किसी कवि ने भी लिखा है
कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। जैसे जो माली जो बगीचा में जाता है, वो माली कलियों को देख करके छोड़ आता है और खिले फूलों को ले आता है, और मन में ये सोच के जाता है कि कल ये कली खिल जाएंगी तो मैं जो है इनको उतार करके ले जाऊंगा। तो माली आवत देखी कलियां करे विचार, फूली फूली चुन लई कल हमारी बार। बोले अरे सखी, जो फूल खिल गए वो तो टूट गए, अब हमारी बारी है, कल हमारी बार, अब हमारी बारी है। ठीक ऐसे ही बिहारिंदास जी यहाँ भी कह रहे हैं कि जो जग मरते देखिए त्यों आप उनको देख। किसी की अर्थी जा रही है तो तुम ये मत सोचो कि उसकी अर्थी जा रही है, अरे भैया ये अर्थी हमसे कुछ कह के जा रही है कि कल तेरा भी नंबर है। बिहारीदास आलस तजो भजो भक्त को देख। अब तो तू आलस को त्याग दे रे, अब तो तू आलस को त्याग के भजन में लग जा। अर्थी को देख करके भी तेरे में बुद्धि नहीं आ रही है, अभी भी तू आलस में पड़ा हुआ है। तू तो ये सोच रहा है कि अरे जी तो गई, हमारा को अभी समय है। तो किसी ने ऐसा कहा है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। मलयाचल की सूची शीतल मंद, सुगंध सुमेरु चली ना चली। अरे ये शीतल हवा के भरोसे बैठा है, ये हवा चली या न चली कोई जरूरी है क्या? कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली ना झिली। हरि नाम सुमर ले अरि रसना, याने अंत समय पे हिली ना हिली। अभी तो तुम जो है कह रहे हो कि अरे बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। बात किसने देखा है? 1000 काम छोड़ करके 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, और सब कुछ छोड़ करके भजन करना चाहिए। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखे हैं कि देह धरे को यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सब काम को छोड़ करके भजन का समय ऐसा निश्चित कर लेना चाहिए कि इतना समय तो हमको भजन करना ही है, चाहे कुछ भी हो। आयु छिन भंग है अभंग है न काहू विधि, ताते एक और उर उपजी सुवास है। बिहारिंदास जी से कह रहे हैं चतुर्भुज जी कि ये आयु क्षण भंगुर है, अब मेरे मन में एक आशा उपजी है। देहु मोए शासन तो आसन में करो जाए। यदि भैया आपकी आज्ञा मिल जाए, घर वाले तो कभी आज्ञा देंगे नहीं। परिवार से पूछ करके कभी भजन नहीं होता, परिवार की देख रेख में कभी भजन नहीं होता। कोई माँ, कोई परिवार का आदमी अपने परिवार के लोग को संत रूप में देखने के लिए करोड़ों में कोई हो तो हो, कभी भजन नहीं होता। हमारा एक शिष्य है गोवर्धन दास अग्रवाल, उसको जब विरक्त भेष दिया गया था 87 में, तो जब हम वहाँ शुक्रताल में थे तो उसने जाते ही जाते हमसे कहता है, मनोज कैसे हो, निर्मला कैसी है? अरे मैं जो तुमको क्या मतलब परिवार से, तुम अपना भजन करो। बोले लाइक पत्र तो लिख ही देते हैं। हमने कहा बेटा तुम जीवन में भजन नहीं कर सकते हैं। परिवार से तो इतना दूर परीक्षित को जब परमात्मा की प्राप्ति करने की इच्छा हुई तो परीक्षित ने ये कह दिया था कि मुझे मेरे महल की ईंट न दिखाई दे। परिवार से जो लोग चुपके रहते हैं, गर्दे चुपड़ी चाहिए स्वामीपना और दाम, वो लोग न तो उनसे भजन हुआ है न हो सकता है। जो लोग परिवार से चुपके हुए रह करके भजन करना चाहते हैं, अरे भाई सरसदास जी कहते हैं दो टूक क्यों नहीं करता है तू? कब करेगा दो टूक? जब सब कुछ तेरे हाथ से लुट जाएगा, जब तू दो टूक करेगा। तो यहाँ जितने भी लोग ये सोचते हैं
कि हम परिवार से अनुमति लेकर के आ जाएं। हमने कई बार अपनी माँ से कहा भजन करने जाने के लिए, दीवार भर के खड़ी हो जाती थी। तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ऐसे करने को तैयार नहीं होते, और जिनको वैराग्य होता है वो कभी माँ बाप से पूछते नहीं है। वो तो सीधे एकदम सूर में वीर जो होते हैं ना, तो सीने में ही जो है अपने घाव करते हैं सीधे जाकर के। ताते के और आस उर उपजी सुआस है, देव मोए शासन तो आसन में करो जाए, वृंदावन वास जहाँ स्वामी हरिदास है। बोले मेरे मन में एक आशा उत्पन्न हुई है, आप यदि मुझे आदेश करो तो मैं श्री धाम वृंदावन जाना चाहता हूँ जो स्वामी हरिदास जी विराजमान है। अस कई सुंदर बैन दास बिहार सौ मिले। बिहार जी ने कहा पिताजी माताजी को तो पूछ लो। बोले चुप रहे। बोले माँ माताजी पिताजी का ये विषय नहीं है, कोई रिश्तेदार आ जाए तो माँ बाप को पूछ लो, भजन करने के लिए माँ बाप को कभी मत पूछना। यदि किसी ने कहा है कि जाइए ना जहाँ तहाँ संगति कुसंगत है, और कायर के संग सूर भागी है पे भागी है, और घर बसे घर में बैरागी कहाँ, माया मोह ममता में पागी है पे पागी है। तुम यदि परिवार के लोगों से जुड़े रहोगे तो मोह और ममता निकल के जाने वाली नहीं है। घर बसे घर में बैरागी कहाँ, माया मोह ममता में पागी है पे पागी है। फूलन के बाग जाए और फूलन की बास होत, और ये कामनी के संग काम जागी है पे जागी है। काजर की कोठरी में कैसो सयानो जाए, काजर की एक रेख लागी है पे लागी है। कितना भी सयाना चला जाए काजर की कोठरी में, काजर की एक रेख तो लगी जाएगी। तो बिहारी दादी ने कहा कि माताजी पिताजी को बोले खबरदार, उनसे कोई चर्चा मत करना बिल्कुल भी। अस कई सुंदर बहन, आपस में दोनों गले लगे। दास बिहारी ने सौ मिले, कृष्ण दास रस ऐन, पुन सब सन मांगी विदा। पुन सब सन अर्थात मित्रों से, बगीचा से ही भाग आए। वैराग्य यदि किसी को हो जाए, भजन यदि किसी को करना है, लघु शंका करते में, बाथरूम करते में भी यदि वैराग्य हो जाए तो पानी लेने के लिए घर में वापस मत चले जाना। ऐसा संतों का मानना है कि हरिपथ चलहु न समझ सवेरो। भगवान के मार्ग पर चलने के लिए ये न सोचना कि रात्रि है सवेरे चले जाएंगे। ब्याल सिकाल उलू की लागी है, अब जिन करही अवेरो। अरे तू ये सोच करके बैठा है कि सुबह होते ही निकल जाएंगे हम, तू भजन नहीं कर सकता। इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं होता, कोई घड़ी नहीं होती। इसके लिए तो सबसे बड़ी घड़ी वो है जिस दिन तुम चल दो। सदा सुमंगल है घड़ी भजिए श्री हरिदास, वह अमंगल जानिए इन बिन दूजी आस। तो निपुण बिहारी दास बर बोलो बचन रसाल, धन्य धन्य तुम धन्य तब ज्ञान विराग विशाल। बिहारी जी के नेत्रों में जल भर आया है। बोले भैया तुम धन्य हो, इतने अगाध ज्ञान और वैराग्य को धारण करके आप श्री वृंदावन की राह पकड़ रहे हो। तो बिहारी जी हृदय से लग रहे हैं और नेत्रों में आंसू हैं। अहो आप जाओ, ऐसे कह रहे हैं क्या भैया तुम जा रहे हो, प्रिया लाल गावो। अब तुम प्रिया लाल का भजन करना वहां जाकर के। सुधा सिंधु स्वामी, स्वामी जी महाराज अमृत के समुद्र हैं। करो जा प्रणामी, जाकर के उनको प्रणाम करना, और उनको प्रणाम तुम्हें मत करना, मेरी भी प्रणाम कहना। रसानंद भारी बिलासी बिहारी, स्वामी जी तो रसानंद माने रस के आनंद में डूबे रहने वाले हैं। शिवादी न पामे सुता को लखा में, जो स्वयं शंकर के लिए भी दुर्लभ है,
यही चाह मेरे रहो स्वामी मेरे। बोले भैया तुम जाओ, और यही चाह मेरे भी मन में है कि वो घड़ी कब आवेगी तो स्वामी हरिदास जी के पास मैं भी पहुंच जाऊंगा। ऐसा कह रहे बिहारी दास जी, यही चाह मेरे रहो स्वामी मेरे, गुरुजू कृपाला करेंगे निहाला। कभी तो स्वामी जी मेरा भी नंबर ले लेंगे। सुने बैन खासा चले कृष्ण दासा, ऐसे शब्दों को सुन के कृष्णदास जी चले। इसमें माँ बाप का कहीं नाम नहीं आया है कि माँ बाप से पूछ करके आए हों। बनी आए देखिए प्रभा की विषय की, बनी नाम श्री धाम वृंदावन आके देखा और उसकी अलग ही आभा, प्रभा माने चमक, शोभा, आभा। श्री स्वामी हरिदास मधु पद पंकज की धूल, साष्टांग प्रणाम करे और स्वामी जी महाराज के चरणों से अंकित रज को अपने माथे पर चढ़ाया। नमी नमी कह निज सिर धरी, करी खरी रति भूरी। तो कई बार स्वामी जी की प्रणाम किया। कृष्णदास सुखरास पुनीता की मति अभिमान, दास बिहारिन ओर की नियमित प्रणाम। और देखो प्रणाम ऐसे करनी चाहिए। स्वामी हरिदास जी के पास जाकर के कृष्णदास जी ने प्रणाम की और फिर कृष्णदास जी ने एक प्रार्थना और की, हे स्वामी जी बिहारी दास जी ने आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कही है। अपने मन से उन्होंने तो एक प्रणाम की कही है, कोटि कोटि प्रणाम कही है। कीनी अमित प्रणाम हरि हरिदास प्रसन्न मुख, बूझी कृपा समेत। स्वामी जी महाराज ने प्रसन्न होकर के पूछा, कही निज कुशल सुजान पुनि दास बिहारी हेत। बोले तुम्हारी कुशलता बताओ और विशेष मुझे बिहारी दास जी की बताओ। तब पद पंकज देखी अब आनंद अमित अपार। हे स्वामी जी आपके चरण कमलों को देख करके तो मैं कुशलता भी कुशलता भूल गई, मानो मैं कितने आनंद में हो गया। और दास बिहारी ने धारे और बिलसत सार बिहार। और कृष्णदास जी कह रहे हैं कि हे स्वामी जी विठल बोल बिहारी दास जी तो आपको वही ऐसे निरखते रहते हैं कि स्वामी जी आपने कैसी कृपा करी है उनके सामने। तो स्वामी हरिदास जी ने देखा किसी कृष्णदास जी आ गए हैं। स्वामी जी चाहते तो कृष्णदास जी को स्वयं शिष्य बना लेते, फिर भी स्वामी जी ने परंपरा को चलाने के लिए अपने शिष्य विठल विपुल देव जी को आज्ञा की है। विठल विपुल सुजान सुनो चित चाय सो, तुम मन लगा के मेरी बात को सुनो विठल विपुल देव जी। कृष्णदास भव त्याग भरो भर भाई सो, ये पूरे घर द्वार को छोड़ करके आ गया है और बड़े भाव से आया है ये कृष्णदास। या ही करो अब अनुग विलम्ब न कीजिए, अब आप कृष्णदास को अनुग माने शिष्य कर लीजिए, देरी मत करो। राख आपने पास अमित सुख दीजिए, इसको आप अपने संग रखो, अपने पास रखो और जो मैंने आपको उपदेश किया है विठल उपदेव जी को, वो उपदेश जो परंपरा का है वो इसको आप सुनाइए। या प्रकार कई क्षिप्र रसिक नर नाहने, स्वामी जी बोले आज्ञा में देरी न हो तत्काल हो। बाह दई पकड़ाए कही बनिवाहने, ऐसे हाथ दे दिया किसको, विठल उपदेव जी को। बाह दही पकड़ाए, हाथ पकड़ा के दे दिया और बोले निभाना है तुमको, छोड़ना नहीं है। कही बनिवाहने मान लई सुनिदेश शिष्य तब ही कियो, विठल उपदेव जी ने स्वामी जी की आज्ञा मान ली और शिष्य बना लिया। विठल विपुल अनूप रूप अपनो दियो, रूप अपनो दियो अर्थात स्वामी जी का जो भेष था, स्वामी जी का जो स्वरूप था, ये जो कृपा है, ये स्वामी हरिदास जी का जो घर है, ये बिगर अपने भेष के भी नहीं होगा, पूरे भेष में आना पड़ेगा। तो यहाँ जो लिख रहे हैं विठल विपुल अनूप रूप अपनो दियो, अपना जो पूरा स्वरूप था वो पूरा स्वरूप विठल कुलदेव जी महाराज ने कृष्णदास जी को दे दिया। श्री हरि दास रसिक रस फूल है, बोले स्वामी हरिदास जी महाराज जितने भी रसिक हैं उन सब रसिकों के मानो खिले हुए फूल हैं, ऐसा उपदेश कर रहे हैं। श्री हरिदास तत्व सुख मूल है, और स्वामी जी महाराज ही सब तत्वों के मूल हैं। श्री हरिदास विनोद अनाय है,
अब स्वामी हरिदास जी महाराज ही नित्य विहार का साक्षात स्वरूप है। श्री हरिदास मंत्र जप जाप है। और बोले मंत्र भी आपको श्री हरिदास ही जपना पड़ेगा, यही हमारा मंत्र है। ऐसे उपदेश किया श्री विट्ठल उपदेव जी ने कृष्णदास जी को। आज की कथा यही विराम कर रहे हैं। श्री हरिदास।